पिंडी अपने सारे मैचेस हारी जा रही है। मुझे लग रहा है हैदराबाद और पिंडी की ना रेस लग रही है कौन सबसे ज़्यादा मैचेस हारेगा। पिंडी के अंदर अब वो हंगर भी नज़र नहीं आ रही जो पहले 2 मैचेस में नज़र आई थी। और मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ये लोग साद मसूद जैसे यंगस्टर को क्यों नहीं लेकर आ रहे। भाई हो सकता है वो आपकी टीम के लिए एक्स फैक्टर बन जाए क्योंकि ना आपकी बॉलिंग काम कर रही है, बैटिंग भी थोड़ी बहुत फ्लॉप चल रही है। चलो चलने को चल जाती है बट बॉलिंग आपको बहुत लेट डाउन कर रही है। आपके पास कोई विकेट टेकर्स नहीं है और जहाँ सारे यंगस्टर्स शाइन कर रहे हैं, साद मसूद भी एक इमर्जिंग यंगस्टर है, आप उसको सामने तो लेकर आओ, देखो तो सही। राइट फ्रॉम द स्टार्ट मुल्तान ने जो है ना इनको मतलब पकड़ लिया था। बिल्कुल राइट लाइन और लेंथ पे बॉलिंग करवा रहे थे। एंड रिजवान का यार, रिजवान बिल्कुल ऐसा लग रहा था उसके पाँव जो है ना जम गए हैं क्रीज पे। बिल्कुल किसी किस्म का फुटवर्क नहीं कर रहा। मैं बार बार देखी जा रही हूँ, मतलब हेड हिल रहा है उसके, उसके बाजू हिल रहे हैं लेकिन टांगें नहीं हिल रही उसकी। इस तरह ही करता रहा। मैंने कहा ये इनसाइड एज हो जाएगा और ये स्टम्प्स पे लग जाएगा। और वो रिजवान के साथ नहीं हुआ, वो यासिर के साथ हो गया। वो भी यही करा था, जिस बॉल पे वो आउट हुआ वो भी बिल्कुल उसने अपना पाँव नहीं हिलाया और वो हल्की सी डिविएशन हुई, इनसाइड एज हुआ। वो खैर इस बॉल भी अच्छी पड़ी थी उसको बट इनसाइड एज पे भी हुआ था। काफ़ी बैटर्स ऐसे होते हैं जो अपने फीट इस्तेमाल नहीं करते, वो फिर भी मतलब बाउंड्रीज वगैरह मार लेते हैं। लेकिन अगर आपके लिए ये स्ट्रेटजी वर्क नहीं करी तो आप चार्ज तो करो ना बॉलर की तरफ से। कामरान गुलाम आया, उसने यही करा। उसने अपने कदमों का इस्तेमाल करा और उसने प्रेशर डाला क्योंकि रिजवान दूसरे एंड पे खड़े होकर कुछ भी नहीं कर रहा था। जो पहली बॉल जिस पे रिजवान ने चार्ज किया, डाउन द पिच आया, उस पे चौका पड़ गया। मैं मुझे कहा यही करना था, तो पहले पता नहीं क्यों नहीं कर रहा था। खैर वो भी लेकिन खड़ा नहीं रहा, आउट होकर चला गया वो भी। नीचे से अब्दुल्ला फजल आया, वो भी एक आध छक्के एक आध बाउंड्री मार के वो भी चला गया। वो भी कंसिस्टेंट नहीं रह पा रहा। अगर रिजवान जो है उसको एज एन ओपनर भेज दे, उसको और यासिर को, और खुद थर्ड या फोर्थ पर आ जाए, पता नहीं करेगा या नहीं, लेकिन इसको करने की ज़रूरत है। ये एक दफ़ा उसको एज एन ओपनर ट्राई तो करके देखे, हो सकता है वो इफेक्टिव पड़ जाए। क्योंकि ये दूसरा मैच है जहाँ पावर प्ले पे इन्होंने फ़ायदा बिल्कुल नहीं उठाया पावर प्ले का। खैर पिंडी की जो है कंसिस्टेंटली विकेट्स गिरती रही हैं। जब आप पार्टनरशिप बिल्ड नहीं कर पाते ना तो प्रेशर क्रिएट होता है नीचे से। लेकिन सैम बिलिंग्स ने आके बहुत अच्छा खेला। उसने फाइन लेग की तरफ से जो शॉट्स खेले और जो रैम्प शॉट्स खेले, कीपर के उस साइड से जा रही है, कीपर के उस साइड जा रही है, उन्होंने पीछे एस्टन टर्नर ने अरफात मिन्हास को ही पीछे खड़ा कर दिया। बट खैर उसने बहुत अच्छा खेला। उसने एक स्कोर, डिसेंट स्कोर पहुंचा दिया था। बट आई विल बी ऑनेस्ट, अगेंस्ट मुल्तान दैट वाज नेवर इनफ। मुल्तान की बॉलिंग यार, अरफात मिन्हास कितना इकोनॉमिकल रहा है। 2 विकेटें ले गया और रन्स भी नहीं दिए। चौथे ओवर में उसने एक ख़राब डिलीवरी कराई, उस पर उसको छक्का पड़ गया, वरना उसने बहुत अच्छा स्पेल करवाया है। एंड आई एम सो हैप्पी फॉर हिम। मैं चाह रही हूँ ऐसे कंसिस्टेंटली परफॉर्म करता रहे, थोड़ा ज़रा नज़रों में आए शादाब और नवाज़ को हटा के। दूसरा, आज फैसल अकरम विकेटें ले गया भाई। फैसल अकरम की डिलीवरीज जो है मैं बार बार देखती, मतलब बहुत डिलीवरीज, फ्लाइटेड डिलीवरीज करवा रहा था, बहुत ही मतलब हवा दे रहा था उन डिलीवरीज को। और मैं देखी थी, मैंने कहा ये चौके छक्के इसको पड़ जाएंगे, जो कि पड़ भी रहे थे। लेकिन उसकी वो स्ट्रेटजी काम भी आ गई। इतनी टॉस्ड अप डिलीवरीज हो ना तो फिर बैटर्स को जब एक दफ़ा समझ आते हैं ना तो फिर वो फिर रीड कर लेता है, फिर वो मार भी लेता है। लेकिन आज के मैच में उसके लिए वो स्ट्रेटजी वर्क कर गई। खैर टू अर्ली टू से, तो एक आध मैचेस में अभी इसको भी और देखेंगे। तो ओवरऑल एक अच्छी बॉलिंग परफॉर्मेंस। बट अभी ऑनेस्ट मुल्तान के जो ओपनर्स हैं वही इतना इन्फॉर्म है कि 200 से अगर नीचे टारगेट होना तो वो तो डेफिनेटली मुल्तान के हाथ में है, अगर उनके दोनों ओपनर्स में से कोई एक खड़ा रह गया। एंड वही हुआ, स्टीव स्मिथ को उन्होंने जल्दी आउट कर दिया लेकिन फरहान खड़ा हुआ था और फरहान ने काम पूरा कर दिया था। मुल्तान की बैटिंग बहुत स्ट्रॉन्ग चल रही है बिकॉज इनके पास 2 इनफॉर्म ओपनर्स हैं। और अगर इन दोनों में से कोई आउट हो भी जाता तो नीचे से आके जॉश फिलिपी भी अच्छा खेल लेता है। उसके बाद अरफात मिन्हास भी है, प्रशांत मसूद ही इज़ लुकिंग इन गुड टच एज वेल। तो जहाँ थोड़ा बहुत मुल्तान लैक कर रही है ना, वो अपने बॉलिंग डिपार्टमेंट में कर रही है। और पिंडी तो बॉलिंग डिपार्टमेंट में बहुत ज़्यादा ही लैक कर रही है। एक विकेट आमिर ले गया, एक विकेट लेने के बाद फालतू का एग्रेशन दिखा रहा है जॉश फिलिपी को। भाई अब आपकी ना पेस रही है ना आपकी स्विंग रही है। पिंडी के पास इस वक्त कोई भी विकेट टेकिंग ऑप्शंस नहीं है। Another thing I would like to mention is फरहान की बैटिंग। ही डजंट गेट ऑल द बॉल्स फ्रॉम द मिडल ऑफ द बैट, लेकिन टो एंड ऑफ द बैट से भी जो इसकी लगती है वो बाउंड्री के बाहर जाती है। मतलब इसकी सारी बॉल्स मिडल भी नहीं होती, लेकिन ये एक जगह ही खड़ा होके इतनी पावर जनरेट करता है कि बॉल बाहर जाती है। और कंसिस्टेंटली करता है बिकॉज नॉर्मली बैटर्स अगर बॉल को मिडल ना कर पाए ना तो बॉल फील्डर के हाथ में चली जाती है। लेकिन ये बंदा भाई, जहाँ इसके बस बॉल जो है ना इसके बैट पे लगने की देर होती है वो बाउंड्री से बाहर जाती है। मज़ा आता है यार इसकी बैटिंग देखने में। आई मीन कराची इज़ माई टीम, बट आफ्टर कराची इफ़ बाय एनी केस कराची ना पहुंच पाया तो माई सेकेंड फेवरेट टीम इज़ गोइंग टू बी मुल्तान। एंड एक और चीज़ मुझे याद आई यार, ये आमिर सुहेल किस किस्म की कमेंट्री करता है भाई। जो दूसरी कमेंटेटर है लीज़ा, सरनेम मुझे नहीं उसका प्रोनाउंस करना था, लेकिन वो मतलब उसने स्टंप माइक पे सुना कि चलो कह रहा है रिजवान यासिर को, आमिर सुहेल इसे कह रहा है कि यू शुड टेक अ जॉब एट अ बस स्टैंड। लाइक व्हाट द हेल। भाई इंसान सोच तो लेता थोड़ा, उसके मैं बोलने का लगाऊँ और वो आगे से कह रही है ऐसे कि आप चाह रहे हैं कि मैं वहाँ जाके जॉब लूँ और ये कह रहे हैं पार्ट टाइम कर लो।
तब मैंने ये कमेंट लाइव सुना और मैं इंटरनली मतलब मुझे कुछ हो रहा था कि यार ये क्या बोल रहा है। यार इससे बेहतर उरूज मुमताज़ को बिठा दिया करो। इवन रमीज़ राजा बर्दाश्त हो जाएगा, इवन बासित खान भी इस इन दिस केस तो बासित खान भी बर्दाश्त हो जाएगा।